एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब, मैं ज़रा आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर। डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट डेफिनेटली अपनी जगह बड़ी मानी खेज़ है, लेकिन मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदा, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दियाँ, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, इस मौके का पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त झंडा बहुत बुलंद है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की वजारत खारजा या पाकिस्तान की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, क्या सारा वजन अब उनकी तरफ चला गया? अस्सलाम वालेकुम सलमान, थैंक यू फॉर दिस डिबेट। देखिए, इसको हमें जो है ना यौम तशक्कुर तो मना रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी मतलब जंग बेमकसद होती है जंग, इसमें हमारा कोई वो ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन हमने इस जंग से जो सबक सीखे हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। कि एक तो हमें जो सर्वाइवल का हमारा कॉन्फिडेंस है, इंडिया के जो जितने उन्होंने बुलंद बांग दावे किए थे उसके अगेंस्ट हमारा वो रिजॉल्व जो है ना वो सच्चा साबित हुआ कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और इंडिया का बड़ा होना बेमानी है। इंडियंस के बारे में उनकी लीडरशिप 2014 से जो कर रही है, जो गोदी मीडिया उनका कर रहा है, उसके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस काफ़ी है कि जब आपकी दलील कमज़ोर होती है तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत वैलिड है। तो वो जो चीख चीख के बोलते हैं, जो चीख के अपनी सुप्रीमेसी जो मैदान में नहीं है लेकिन वो मेज़ पे आपसे करते हैं, चलें उससे आगे चलते हैं। देखिए, इसको हम अगर इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के देखें, ये अमेरिका की भी शिकस्त है, ये इजराइल की भी शिकस्त है। इसको मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज अमेरिका के लिए ये ट्रायल था। उनकी पहली स्टेटमेंट देखें, जब उन्होंने कहा ये इनका मामला है, ये खुद सॉर्ट आउट करेंगे और इंडिया जो कर रहा है उनका हक बनता है कि वो उन टेररिस्ट कैंप को अटैक करे। इसके पीछे एक्चुअली ये था कि वो इंडिया का मसल टेस्ट करना चाह रहे थे, बिकॉज इंडिया उनका बगल बच्चा है जिसको वो चाइना के साथ जंग के लिए तैयार कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा धचका है उस अमेरिकन डॉक्ट्रिन का जो उन्होंने पिछले 20 साल से तकरीबन जो है ना अडॉप्ट की है। ख़ास तौर पे 2003 की गल्फ़ वॉर के बाद इंडिया ने बड़ा इसका फ़ायदा उठाया। इंडिया ने उनके साथ ट्रेड बढ़ाई और कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, और 9/11 के साथ जो है ना वो सारी आज़ादी की मूवमेंट को टेररिज्म के साथ जोड़ दिया और बड़े सक्सेसफुली उन्होंने किया। सारी दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान ये टेररिज्म कर रहा है। 2008 से शुरू हो जाए, जब बम्बई पे अटैक हुआ था उस पे उन्होंने मतलब कोई हमें सबूत नहीं दिया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई जहां उनके गवाहों को पाकिस्तानी अदालतों में ला के स्टेटमेंट देनी थी। अच्छा, हैविंग सेड दैट, 2014 में जब मोदी आया तो मोदी आते ही जो है ना कहा कि पाकिस्तान को हम उसकी ज़बान में सबक सिखाएंगे, और ख़ुद उन्होंने हमारी ज़बान को डिफ़ाइन किया, ख़ुद उसको एक नैरेटिव दिया और ख़ुद उसको उन्होंने अमले हर अटैक जो इंडिया में हुआ उसके बाद, चाहे पठानकोट, उड़ी हो या बाद में ये लास्ट पहलगाम पे हुआ हो, उन्होंने खुद करवाया। सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से किसी पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी और सबको पाकिस्तान के खाते में डाल दिया, और दुनिया ने उनका नैरेटिव बाय कर लिया कि ये वाकई सच कह रहे हैं। अच्छा, अब कश्मीर का मसला जिस पे हम सोए हुए थे, हम भूले हुए थे, सिर्फ 5 फरवरी को हमें याद आता था कि इसे कश्मीर डे मनाया जाए, और उस दिन हम तकरीरें करते थे, हाथों में हाथ बना के जंजीर करते थे, मुजफ्फराबाद के पुल तक जाते थे। हमारा हर वज़ीर कोई ना कोई स्टेटमेंट देता था जिसका मेरा ख्याल कोई ताल्लुक उस डॉक्ट्रिन से नहीं होता था कि हमारी एक्चुअली क्या है। मैं आपके तवस्सुत से मुझे लेट मी डेयर से दिस, पाकिस्तानी कश्मीर पॉलिसी कोई नहीं रही सिंस 1948। हमने खामखा एक अपने ऊपर बोझ डाला हुआ है। कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है। आप किसी से पूछें, चाहे फॉरेन ऑफिस का हो चाहे किसी और सर्विस का, वो कहेंगे जी 1948 का रेजोल्यूशन है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 50s में रशिया ने आपकी कश्मीर की उसको वीटो कर दिया था उस प्रपोजल को। आज तो अमेरिका भी उनके साथ है, बिकॉज इन 70-75 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब कश्मीर का मसला अगर इंडिया की हिमाकत से दोबारा इंटरनेशनल उस पर उभर आया है एज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, तो हमें अब बहुत एहतियात के साथ नई कंडीशंस रखनी पड़ेंगी अमेरिका के साथ भी, या जो भी हमारी मुलाकात को दरमियान में उसको मीडिएट करेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई अरब कंट्री हो, वो उस पर करेगा। तो इसलिए कश्मीर के इशू पे हमारे फॉरेन ऑफिस को
गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस इशू को जानते हैं, आप अपनी टर्म्स तय करें कि आप इंडिया से अब जो मुलाकात करेंगे तीसरे मुल्क में जाके, आप किन टर्म्स से बात करेंगे, और अगर वो नहीं मानता तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और Definitely, आपके उस स्ट्रेटेजी में वजन आ गया ना सर, दम होना चाहिए